ओम शांति। सुनते हैं आज 26 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप दादा आज बच्चों के मस्तक पर कौन कौन से भाग्य के सितारे देख रहे हैं? उत्तर, बाप दादा ने बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे देखे। एक अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा सर्व प्राप्तियों का भाग्य। प्रश्न 2, बाप दादा ने कहा एक में 3 संबंध का क्या अर्थ है? उत्तर, एक में 3 संबंध का अर्थ है ब्राह्मण आत्माओं को एक ही बाप से 3 संबंध प्राप्त होते हैं। एक बाप, दूसरा शिक्षक, तीसरा सतगुरु। प्रश्न 3, बाप दादा ने श्रीमत का पालन करने पर क्या लाभ बताया? उत्तर, बाप दादा ने कहा कि अगर हर कदम श्रीमत पर होगा तो पहली पॉइंट सहज सफलता प्राप्त होगी, दूसरा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होगी, तीसरा मेहनत के स्थान पर वरदान प्राप्त होंगे। प्रश्न 4, बाप दादा ने नंबर 1 बनने के लिए क्या कहा? उत्तर, बाप दादा ने कहा कि नंबर 1 बनने के लिए पहला साधारणता को अलौकिकता में बदलना होगा, दूसरा अपने कर्म, चलन और चेहरे को दर्शनीय मूर्त बनाना होगा, तीसरा हर कदम श्रीमत पर चलना होगा। प्रश्न 5, वर्तमान समय में विश्व कल्याण का सहज साधन क्या है? उत्तर, वर्तमान समय में विश्व कल्याण का सहज साधन है पहला, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सेवा करना, दूसरा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा भटकी हुई आत्माओं को सकाश देना। प्रश्न 6, साइलेंस की शक्ति को वाणी की शक्ति से श्रेष्ठ क्यों बताया गया? उत्तर, साइलेंस की शक्ति को वाणी की शक्ति से इसलिए श्रेष्ठ बताया गया क्योंकि पहला, साइलेंस विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा सकती है, दूसरा, जितना समय और संपूर्णता समीप आती है उतना ही वाणी की तुलना में शांत स्वरूप अधिक प्रभावशाली होता है। प्रश्न 7, बाप दादा के अनुसार परिवर्तन का महत्व क्या है? उत्तर, बाप दादा ने परिवर्तन को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि पहला, हर आत्मा को पहले स्वयं को बदलना है, दूसरा, दूसरों को बदलने के लिए निमित्त बनना है, तीसरा, प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता हो सकती है। प्रश्न 8, बाप दादा ने साधारण कर्मों को दर्शनीय मूर्त बनाने के लिए क्या सुझाव दिया? उत्तर, बाप दादा ने कहा कि साधारण कर्मों को दर्शनीय मूर्त बनाने के लिए पहला, कर्मों में अलौकिकता और विशेषता लानी होगी, दूसरा, अपने चलन और भाषा को अलौकिक बनाना होगा, तीसरा, हर स्थिति में न्यारा और प्यारा स्वरूप धारण करना होगा। प्रश्न 9, बाप दादा ने वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करने के लिए क्या कहा? उत्तर, वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करने के लिए बाप दादा ने कहा पहला, छोटे छोटे खेल पाल बंद करें, दूसरा, अपने जीवन को अलौकिक और श्रेष्ठ बनाएं, तीसरा, अपने हर कर्म से बाप की प्रत्यक्षता कराएं। प्रश्न 10, बाप दादा ने मन के मैपन को समाप्त करने के लिए क्या निर्देश दिया? उत्तर, बाप दादा ने कहा कि मैपन को समाप्त करने के लिए पहला, हर विशेषता और बुद्धि को बाप के प्रति अर्पण करें, दूसरा, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा जैसे विचारों से मुक्त हों, तीसरा, अभिमान और क्रोध का त्याग करें। प्रश्न 11, बाप दादा ने प्रतिक्रिया और परिवर्तन के बारे में क्या कहा? उत्तर, बाप दादा ने प्रतिक्रिया और परिवर्तन के बारे में कहा पहला, आत्मा को स्वयं में परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, दूसरा, यह परिवर्तन प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देना चाहिए जिससे दूसरों को भी प्रभावित किया जा सके। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। ओम शांति।